नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं राम राम हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंचकुला में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई और जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री समेत हरियाणा बीजेपी के सभी विधायक और दिग्गज शामिल हुए। बैठक में हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के लिए रखा और जिसे सभी ने एक मत से स्वीकार किया। इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से नायब सैनी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई दी। हरियाणा के लिए इसका विशेष महत्व है। हरियाणा की स्थापना 60 के दशक में हुई, तब से अब तक कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार अपनी पार्टी को विजयी बनाने में सफल नहीं हुआ। पहली बार हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी। इसका मुख्य कारण है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब संगठन का काम देखते थे तब हरियाणा के प्रभारी रहे। हरियाणा के विकास की जरूरियातें उधर कार्यवाहक सीएम नायब सैनी ने फिर से जिम्मेदारी मिलने पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि माननीय मनोहर लाल और आपके मार्गदर्शन में गढ़े गए कुशल और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में न सिर्फ हरियाणा को तरक्की के शिखर पर ले जाने का प्रयास करूंगा बल्कि डबल इंजन की सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की अग्रणी भूमिका हो। इसी के साथ उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का प्रहरी बनकर गरीब कल्याण के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। उधर पंचकुला में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कुरुक्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासा जोश है। कुरुक्षेत्र जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों सहित शाहाबाद उपमंडल में कार्यकर्ताओं की बैठक में ड्यूटियां लगी हैं। इसी को लेकर शाहाबाद से बीजेपी प्रत्याशी रहे सुभाष कलसाना ने बताया कि हजारों की संख्या में शाहाबाद से कार्यकर्ता पंचकुला में शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। से धन्यवाद करता हूं जो कार्यकर्ता आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कल जो शपथ ग्रहण समारोह है, वैसे तो सभी कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता नहीं पहुंच रहे वो कार्यकर्ता टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से शपथ ग्रहण समारोह को जरूर देखें, क्योंकि एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की 48 सीटें एक बहुमत आया है और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, नायब सैनी जी, मनोहर लाल जी, सभी हमारे वरिष्ठ नेता कल रहेंगे। उनको सुनने का, उनको देखने का सबको सौभाग्य प्राप्त होगा। उधर कुरुक्षेत्र में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की जिला शाखा में बाल दिवस को लेकर आयोजित जिला स्तरीय बाल दिवस प्रतियोगिता के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव डॉक्टर सुषमा गुप्ता पहुंची। इस मौके पर उन्होंने आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता का निरीक्षण किया और बच्चों से बातचीत भी की। इस मौके पर सुषमा गुप्ता ने कहा कि बाल प्रतियोगिताओं से बच्चों का मानसिक और बौद्धिक विकास होता है, साथ ही रचनात्मक प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाने का मौका भी मिलता है। ये हमारे कंपटीशन हो रहे हैं बच्चों के, स्टेट लेवल के हैं, डिस्ट्रिक्टों में हो रहे हैं, इसके बाद डिविजनल होंगे, फिर उसके बाद स्टेट में होंगे। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं सारे उसमें, ये चिल्ड्रन डे के उपलक्ष्य में हो रहे हैं, उनको हम गवर्नर साहब से सम्मानित करवाते हैं। सारे पूरे ऑल ओवर हरियाणा से बच्चे इकट्ठे होते हैं, फिर उनको सम्मानित करवाते हैं। तो ये हम डिस्ट्रिक्ट तय कर लेंगे कौन से डिस्ट्रिक्ट में बुलाना है, गवर्नर साहब के लिए टाइम देते हैं।
तो इसमें हम 7 कंपटीशन हो रहे हैं। इसमें स्केच या मोटा स्पोर्ट करवा रहे हैं बच्चे। में नई सरकार के गठन के बीच कांग्रेस ने भी गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने कांग्रेस के नवनिर्वाचित 31 विधायक चंडीगढ़। बता दें कि चुनाव के बाद पहला मौका है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नवनिर्वाचित विधायक मिलने पहुंचे। इस दौरान प्रदेश में मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाने को लेकर विधायकों ने भूपेंद्र हुड्डा के साथ चर्चा की। तो वहीं हुड्डा ने 18 तारीख को चंडीगढ़ में होने वाली विधायक दल की बैठक में शामिल होने का सभी विधायकों को न्योता दिया। बैठक को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नवनिर्वाचित विधायकों के साथ अनौपचारिक मुलाकात हुई और देश और प्रदेश में मजबूती के साथ पार्टी के लिए सभी कांग्रेसजन लड़ेंगे। तो वहीं नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुने जाने पर नांगल चौधरी में सैनी समाज में खुशी का माहौल देखने को मिला। सैनी समाज के प्रधान के नेतृत्व में युवाओं की टीम ने शहर भर में डीजे के साथ जुलूस निकाला, पटाखे फोड़े और लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। साथ ही युवाओं ने सैनी से आशा की है कि आने वाले समय में सैनी पिछली सरकार की तरह जो है तेज तरारी के साथ में काम करेंगे और युवाओं के भविष्य के लिए नौकरियों में और इजाफा करेंगे। नायब सैनी को दोबारा सीएम बनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किए उसकी वजह से हरियाणा की जनता ने उन्हें दोबारा सीएम बनने का मौका दिया और उसके बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने जो वैकेंसी निभाए आज जो बीजेपी पार्टी ने समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे कि बीजेपी सरकार ने काम किए और रोजगार और जो युवाओं को भर्ती नौकरी में और किसानों के लिए बहुत मदद। हमें बहुत खुशी है कि आज सैनी जी को मुख्यमंत्री घोषित किया गया। कल वो शपथ लेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा जो इस पद पे उन्होंने बैठाया। और सैनी साहब ने इन पिछले 2-3 महीनों में जिस हिसाब से युवाओं के लिए काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, तो उससे युवा बहुत प्रेरित हुए हैं और इस वजह से आज नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री पद पे कर दिया गया। उधर बीजेपी से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तीसरी बार बीजेपी ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। सबने देख लिया कि विपक्ष खत्म हो चुका था, खाली बापू बेटा रह गए थे। वो एक ही चीज के लिए तत्पर थे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कोई नीति नहीं थी, कोई जनता की सोच नहीं थी, किसी भी तरह से आगे बढ़ने वाली बात नहीं थी। सौभाग्य की बात है हरियाणा के लिए कि तीसरी बार भाजपा ने एक ऐतिहासिक जीत जो है वो दर्ज करवाई है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि सबने देख लिया कि जो सामने वाला जो विपक्ष था, कांग्रेस नाम की चीज, वो तो सारी खत्म हो चुकी थी, खाली बाबू बेटा रह गए थे। और जो है एक ही चीज के लिए जो है तत्पर थे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। कोई नीति नहीं थी, कोई किसी तरह की जनता की सोच नहीं थी, किसी भी तरह से आगे बढ़ने वाली बात नहीं थी, पूरी तरह से क्षेत्रवाद था। अब जो है हरियाणा के अंदर जनहित को साधने के लिए बहुत पूरी तरह से पूर्ण बहुमत का मैंडेट जो है हरियाणा की जनता ने दिया है। और आने वाले समय में आप देखिएगा नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो है यहाँ पर भाजपा बहुत जबरदस्त काम जो है जनता के लिए करेगी और आने वाले टाइम में जनता जो है खुश होगी इस बात। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के कारणों की जांच के लिए समिति बनाई गई है। इसी के साथ उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि दोनों प्रदेशों में गठबंधन सरकार बनाएगा। अभी देखा जा रहा है, कमेटी बनाई गई है, क्या कारण हुए हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है
कि महाराष्ट्र में जो हमारा गठबंधन है वो सरकार बनाएगा और दूसरे भी जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए सारे चुनाव लड़ेगी और प्रियंका जी वायनाड से लड़ रही हैं, ये तो सबसे खुशी की बात है। उधर हरियाणा के कैथल में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में 23 वर्षीय नरन गांव निवासी शूटर गुरमेल सिंह की जीशान अख्तर की एक मुलाकात ने संगीन अपराध के बीच धकेला। कैथल डीएसपी बीरभान ने बताया कि मेरे पास मुंबई पुलिस का कोई सदस्य नहीं पहुंचा, टेलीफोन पर बात हुई थी, उनके बाद जो है मुझे पता नहीं, कल रात को बात हुई, उसके बाद कोई बात नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ मुकदमा के बारे में पूछा था तो वो बता दिया था कि 3 मुकदमे गुरमेल के खिलाफ हैं और दूसरा जीशान अख्तर के खिलाफ कलायत थाना में मामला दर्ज है। मुंबई पुलिस के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे डीआईजी साहब का फोन आया था और उन्होंने कहा कि हमारी मुंबई टीम को हर प्रकार से सूचना देना। तो मैंने उनसे वादा किया था कि जैसे ही मुंबई पुलिस आएगी हम हर प्रकार से उनकी मदद करेंगे और सस्पेक्टेड को ट्रेस आउट करने में मदद करेंगे। तो सर कितने सदस्य टीम में थे जो यहाँ पहुंचे थे? मेरे पास कोई सदस्य मुंबई पुलिस का नहीं पहुंचा, टेलीफोनिकली बात होगी उसके बाद मैंने पहुंचा था। कितने बजे ये टेलीफोन आया था, कितना मिली आपको? चुनावों के परिणामों को लेकर फरीदाबाद एनआईटी के पूर्व विधायक नीरज शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि धोखे और छल कपट से आई सरकार जनता के भरोसे पर खरी उतरने वाली ही नहीं है। बीजेपी सरकार जनता ने नहीं चुनी, ईवीएम मशीन ने चुनी है। उन्होंने इसके साथ ही बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि सरकार वाकई जनता ने चुनी होती तो बीजेपी को सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर लोगों को समारोह में बुलाने के लिए जिला अधिकारियों पर दबाव डालकर लोगों को बुलाने के लिए बस और खाने का मेन्यू जारी नहीं करना पड़ता। साथियों, भ्रष्ट भाजपा बेईमानी से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। आज तक मैं इस भाजपा को भ्रष्ट कहता था, पहली बार बेईमान शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि इन्होंने चोरी से, ठगी से, मशीनों से सरकार बनाई है। जो सरकार तीसरी बार बन रही हो, जिस सरकार की नीतियां इतनी अच्छी हों, जिस सरकार के 22,500 बूथों में 15 प्रमुखों की संख्या जोड़े तो लगभग 2.5 लाख बैठती है। उधर बहादुरगढ़ में एक युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक युवक के सिर पर पत्थर से एक के बाद एक कई बार करके इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतक युवक की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। पुलिस ने आसपास की दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शहर थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर इस तरह की वारदात होने से शहर के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। उधर होडल की अनाज मंडी में धान की खरीद न होने से किसान परेशान हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि राइस मिलर और मार्केट कमेटी के मिली भगत के कारण नहीं हो रही है। बता दें कि बीजेपी सरकार ने हरियाणा में सभी मंडियों को आदेश भी दे चुके हैं, किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। वहीं किसानों ने मार्केट कमेटी और मिलरों पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि राइस मिलर्स धान की डेयरियों में मॉइस्चर बताकर पंखा भी लगवा रहे हैं। किसानों ने कहा कि सरकार रेट 2,320 रुपए का रेट है, लेकिन राइस मिलर उसके बाद भी धान में नई नमी ज्यादा बताकर सरकारी रेट से करीब 500 रुपए कम में खरीद रहे हैं। समस्या ये आ रही है जी कि जो है जो धान पे जो है किसान इसके ऊपर रहे हुए है और किसान की समस्या धान की खरीद करवाई जाए, जिसकी बड़ी समस्या कोई नहीं।
खरीद नहीं हो पा रही? खरीद नहीं हो पा रही है, ना तो गवर्नमेंट कर रही है, तो प्राइवेट वाले आते हैं और मन में आए पैसा लगा। अच्छा। अब ये जो पंखा लगा रखा है वो क्यों दे रही है, इसको 13 मोटर आया। अच्छा। अब यहाँ 21 रेट की दे रही है। देखिए हमारे एरिया में लगभग 25 से 30 राइस मिल है, लेकिन पिछले साल कुछ जो नीतियां रही, कुछ हमारी खरीद में हमारे जो मिलर्स के साथ मंडियों में कुछ दिक्कत रही, लोगों ने माल रिप्लेस कर दिया, जो माल खरीदा था नहीं था, उसकी वजह से मिल वालों को बहुत नुकसान हुआ है। तो इस वजह से जो सरकार का जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमें वो रजिस्ट्रेशन कराना होता है टाइम पे, लेकिन 25 से 30 राइस मिल से केवल मुश्किल से 5 करा पाए हैं। कल से हमारे राइस मिल रजिस्टर्ड हो गया, आज ये माल का निरीक्षण कर रहे हैं, आज परचेज हो जाएगी। कुछ किसानों का आरोप है कि पंखा लगाया जा रहा है, उसके बावजूद भी मिलर्स हैं जो वो कहते हैं कि अब भी इसमें मॉइस्चर ज्यादा है और किसान को काफी दिन हो गए या मंडी में पड़े हुए, ना रहने की व्यवस्था, तो सरकार के मानक है, कल ही तो मिल अलॉटमेंट हुई है, तो सरकार के मानक है, तो उन्हीं के अनुसार ही डेयरियां खरीदी जा रही है। तो हमारा आज से खरीद शुरू है? नहीं, 90 क्विंटल की खरीद हो चुकी है, जो शनिवार को हुई थी। त्योहारी सीजन इन दिनों शुरू हो गया है। बाजार में फिर से रौनक लौटने लगी है। दुकानदारों के चेहरे पर रौनक दिखाई दे रही है। गौर करने वाली बात है कि पिछले काफी समय से बाजार में मंदी आई हुई थी। आमदन जो है के साथ साथ लोगों ने खरीदारी भी शुरू कर दी। बाजारों में खरीदारी का असर मिला जुला देखने को मिल रहा है। ना बब्बू है। त्योहारी सीजन है, कैसा लग रहा है, किस तरह का माहौल है? त्योहार का कोई माहौल तो लग नहीं रहा, बंदा देख लो देखने के लिए मार्केट में बुरा हाल है। जबसे मंदा है, दिवाली का जिस हिसाब से सीजन है कोई खास नहीं। इस बार पिछली बार की तरह मंदा ही है इस बार भी। क्या लगता है आपकी बार दिवाली कैसी जाने वाली है? तो दिख ही रहा है, नवरात्रे आए वो भी बिल्कुल मंदे गए हैं। ठीक है, श्राद्धों में भी काम नहीं निकला, वैसा ही दिवाली का हाल लग रहा है। दिवाली में भी ऐसा ही होगा। क्या लग रहा है, क्या माहौल है दिवाली का? आप देखो माहौल बिल्कुल शांत है, जीरो है दिवाली, कोई गाहक नहीं है, सुनना पड़ा बाजार। अब की बार दिवाली कैसी जाएगी? तो इधर खुश्क जाएगी दिवाली जी, कोई खास माहौल नहीं दिखाई दे? नहीं दिख रहा है, आपके सामने है। और देखो कि आवाजाही कैसी लग रही है? क्या आवाजाही बिल्कुल ठप्प ही, देख लो, आप ही देख लो। एक गाँव से गाहक आ रहे हैं, उन लोग कैसे चल रहा है? नहीं आ रही है अभी गाहक, निकल नहीं रहा गाँव की। दिवाली बढ़िया जाएगी। क्या माहौल है गाहकों का, आवाजाही? गाहकों का माहौल ठीक है, कुछ चल पड़ा, पूरा मौके पे पूरा चल पड़ेगा। तो 4-5 दिन पहले माहौल बनेगा पूरा कस्टमर का मार्केट में। गाँव से आने वाले गाहक हैं वो आना शुरू हो गए हैं या अभी कुछ ठीक आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे, फसल में बिजी है। जब फसल उनकी कटाई होगी। दिवाली का माहौल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया दिवाली रहेगी, काम अच्छा निकलेगा, सभी दुकानदारों के चेहरे पर खुशी है। रातों में, माता के रातों में बढ़िया काम रहा, दशहरे भी काम बढ़िया रहा, और दिवाली में बढ़िया रहेगा। तो जो गाहकों की आवाजाही है वो शुरू हो चुकी है, जो गाँव से गाहक आते हैं उनका? गाहकों की आवाजाही है शुरू होने वाली है। हम लोग सोने के सीजन में और नरमे के सीजन में लगे हुए हैं, उसके बाद 2-4 दिनों में बाकी तैयार में शुरू हो जाए। बहुत बढ़िया जाने वाली है, बहुत बढ़िया खेती, बहुत बढ़िया जाएगी। तो गाहकों की आवाजाही है, हाँ बढ़िया, हम शुरू अभी बढ़िया हो जाएगा, चल जाए। तो जो गांव के गाहक हैं वो आने लग गए हैं या अभी कुछ? अभी देर में है। तो क्या लगता है, दिवाली खेलेगी या फिर मंदी रहने वाली है? बढ़िया चलेगी दिवाली का, बहुत बढ़िया माहौल है, बढ़िया जाएगी इनकी दिवाली। जो गाहकों की आवाजाही है वो शुरू हो चुकी है या वो मतलब नॉर्मल तो शुरू हो चुकी है, बस अभी शुरू होने वाली है। तो जो गांव से गाहक आते हैं वो कब तक आना शुरू हो जाएंगे? वो अभी थोड़े बहुत तो आने स्टार्ट हो गए, बस अब आने भी है। दिवाली के बाद सब काम चल जाएगा बढ़िया। क्या लगता है, दिवाली खिलेगी अब की बार? दिवाली पूरी खिलेगी जी अब की बार।
एक तरफ जहां पूरे हरियाणा में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वहीं अंबाला में स्थिति काबू में है और अंबाला में अभी तक डेंगू के कुल 32 मरीज सामने आए हैं, जिनमें से 9 मरीज एक्टिव हैं। अंबाला स्वास्थ्य विभाग और लोगों के जागरूक होने से अंबाला में डेंगू का कहर कम है। अंबाला के 3 अस्पतालों में डेंगू के मरीज के लिए बेड भी आरक्षित किए गए हैं। इसे लेकर अंबाला के डिप्टी सीएमओ संजीव सिंगला ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक किया गया है और यही वजह है कि यहां लोगों के जागरूक होने की वजह से अंबाला में डेंगू के सिर्फ 32 मामले ही सामने आए हैं। अंबाला में मैं ये जरूर कहूंगा कि समाज के योगदान की वजह से डेंगू की स्थिति जो है वो काफी नियंत्रण में है और हमारे यहाँ पे टोटल 32 केस आए हैं और जो कि अभी 9 केस एक्टिव हैं और कहीं पे भी मतलब ये नहीं है कि भैया जी कोई भयावह स्थिति है। पिछले वर्ष की अपेक्षा में इस बार डेंगू के मामले काफी हद तक कम है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसमें 60 ब्रीडिंग चेकर्स हैं जो घर घर जाके लोगों के घर में बताते हैं कि कहाँ पे लार्वा पनप सकता है और कहीं पे लार्वा दोबारा मिलता है किसी घर में तो उसको नोटिस भी दिया जाता है। इसमें हमारे जो हैं वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर, वो भी घर घर दौरा कर रहे हैं और जो हमारे आशा वर्कर्स हैं जो गाँवों में। उधर नारनौल के साथ लगते गांव सिलारपुर से दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। बता दें कि मृतका की शादी नारनौल के ही साथ लगते एक दूसरे गांव बसीरपुर में हुई थी। एक दिन अचानक संदिग्ध हालत में उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसकी बेटी को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर फांसी लगाकर उसकी हत्या की है। वहीं इस मामले में पुलिस ने अभी तक मृतका के पति को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 अन्य नामजद अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। इस मामले में निजामपुर थाना प्रभारी गोविंद ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में उन्हें 8 अक्टूबर को सूचना मिली थी और सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। नाम राजकुमार है, गांव सिलारपुर है। हमारी बेटी की 15 दिसंबर को शादी की गई थी और उसको बार बार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। 7 तारीख को जो अभी 10वें महीने की है, इसको रात को उन्होंने फांसी देके और बेटी को डेथ कर दी और उसकी मौत हो गई। हम बार बार पुलिस पे कंप्लेंट कर रहे हैं लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं करी, इसलिए हम आज धरना प्रदर्शन पे आए और अनिश्चितकालीन धरना पर भी बैठने के लिए तैयार हैं। जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारी मांग पूरी करो। और पुलिस है पता नहीं पैसे लेके क्या है मुकदमा दबाने की कोशिश कर रही है, न कि उनको गिरफ्तार कर रही है। नाम राजवीर है, गांव कचहरी सिलारपुर है, सिलारपुर वासियों में। क्या मामला हो गया था? मामला की दहेज के लिए दबाव बना रहे थे बच्चे के ऊपर। कहाँ की घटना है? क्या कब की घटना है? गाँव बसीरपुर में है और 7 तारीख को शाम को बाद 7-7:30 बजे लगभग। क्या घटना हुई पूरा बताओ। और जो मैं मशीन के ऊपर से आ रहा था, मेरे पास घंटी आई थी, मैंने उठाया, मैं घर जाके कॉल किया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर मेरे पास उन्हीं के रिश्तेदार सुभाष और धर्मपाल मेरे को घर लेने आए। फिर पकड़ कॉल किए हुए, पकड़ कोई मैसेज किए हुए, जैसे मैं घर में एंट्री हुआ वैसे ही उन्होंने गाड़ी मेरे घर से लगा दी। मेरे घर वाले के पास कॉल आया हुआ था, घर वाले ने बोला था कि बीच के अंदर वही कॉल आया था कि बोल जल्दी आओ, बेटी का फोन आया, वो बोल रही है कि कुछ गड़बड़ है। और उन्होंने सुना है बेटी ने दिन में क्या गई है, थे उसके मम्मी पापा था वो पकड़ा रहे हैं। तो अब ऐसा हाथा कर देता है कि उनको समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है। मेरा नाम सुनीता है और मैं गांव सिलारपुर से हूँ, जिस गांव की बेटी को मार दिया गया है। और हम आज गांव वाले उस माँ के साथ आए हैं जहां पर जिस देश में नारा दिया गया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमने बेटी पढ़ा भी दी, बेटी बचा भी दी, लेकिन शादी के बाद हम कैसे बचाएं? हमें इस बार कौन आश्वस्त करे? इतनी देर से हम यहाँ पर आए हुए हैं, कोई भी प्रशासन हमारे सामने आके हमें ये पूछने के लिए नहीं आया कि आप लोग किसके लिए आए हो, कैसे आए हो, किस तरीके से यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। प्रशासन अभी तक जागा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के जरिए इस समाज से एक सवाल करना चाहती हूँ कि बेटी पढ़ाना बचाना सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी है, समाज की नहीं है, ससुराल वालों की नहीं है। तो आज हम उसी उपलक्ष्य में एक माँ के साथ, एक बेटी के साथ न्याय मांगने आए हैं इस न्याय के क्षेत्र में। देखो जी, 8 तारीख को हमें सूचना मिली, रात को 8:30-9 बजे अब बशीरपुर में एक लड़की का नाम फांसी पा गई। जिस सूचना पर मैं अपना वीरेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर लेकर मौका पहुंचा
तो वो बेड पे लिटाई हुई थी। उसके बाद हम हार गए तो उसी लड़की के पिता ने दरखास्त दे दी, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा नंबर 115 धारा 80, 85, 34, 3 की 5 BNS की धाराओं तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। सर इसमें कितने आरोपी गिरफ्तार? एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका, रविंद्र उर्फ रवि सन ऑफ राजवीर, जो विजेता का पति था। बाकी अन्य का क्या किया है? अन्य के लिए 3 आरोपी और बना रखे उसने, उसकी सास, ससुर और ताई ससुर। उनके बारे में तफ्तीश जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।